ईरानी मीडिया ने केरमन शाह में हमले की पुष्टि कर दी है। केरमन शाह में सुने जा रहे तेज धमाके, जानकारी मिल रही है। ईरानी मीडिया की तरफ से बड़ा दावा किया गया है कि केरमन शाह को टारगेट किया गया है, वहां पर धमाकों की आवाज सुनी जा रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यानी इजरायली हमले रुक नहीं रहे हैं ईरान में। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार ये युद्ध और विध्वंसक होता जा रही है। तस्वीर देखिए, धुएं का गुबार बता रहा है कि अटैक्स थमने वाले नहीं है। तो ईरान ने एंटी डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। साथ ही यहां पर देखिए, अगर बात की जाए तो ईरानी मीडिया ने भी केरमन शाह पर हमले की पुष्टि यहां पर की है और केरमन शाह में तेज धमाके सुनाई दे रहे हैं। ईरानी मीडिया की ओर से यह दावा किया गया है, यानी कि इजराइल की ओर से हमले रुक नहीं रहे हैं। आईडीएफ ने लड़ाकू विमानों से बमबारी का दावा किया था, जिसके बाद केरमन शाह की अगर बात की जाए तो यहाँ पर लगातार धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। और आप देख भी पा रहे हैं कि कैसे पूरे शहर में आपको काले धुएं का गुबार देखने को मिल रहा है। और हमारे साथ जुड़ गए हैं मेजर समरपाल तूर, आपके पास मैं आ रही हूँ। जिस तरीके से कल ऐसा लगा था कि इजराइल और अमेरिका के साथ आ जाने के बाद से इजराइल का मनोबल बढ़ा हुआ है, और देख भी पा रहे हैं यहाँ पे हमले के तौर पे जब इजराइल की ओर से हमले लगातार किए जा रहे हैं। केरमन शाह से तस्वीरें सामने आई है जहां पर धुआं धुआं आसमान दिखाई दे रहा है। देखिए, कल रात जिस तरीके से अमेरिका ने ये नतान्स, फुर्दो और इस्फहान की जो न्यूक्लियर साइट्स पे जो हमला किया है, पहली चीज तो इसकी पुष्टि पूरे तरीके से की नहीं है कि वाकई ही नुकसान हुआ है या नहीं। तो इसको मन में रखते हुए इजराइल कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा। तो इस हमले के बाद जो खीबर शिकन मिसाइल है, जो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, वो कम से कम 26 मिसाइलें दागी गई तेल अवीव पे कल, और सबने देखा कि वो कितनी घातक साबित हुई हैं। और एक बायो लैब जो इजराइल में स्थित थी, एक बायो लैब को भी डिस्ट्रॉय किया है। और ईरान ने ये जानबूझ के हमला किया और लैब को टारगेट किया, क्योंकि ईरान का दावा था कि इस बायो लैब से जो रासायनिक एजेंट्स होते हैं या पॉइजन होते हैं वो मैन्युफैक्चर होते थे, जो कि मोसाद इस्तेमाल करता था ईरान के साइंटिस्ट और टॉप ऑफिशियल्स को मारने के लिए ओवरसीज। और ये ऐसे रसायन और एजेंट्स होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, जो ओरली आप इसे कैरी कर सकते हैं ओवरसीज बिना डिटेक्ट किए। तो एक तो मकसद ये था ईरान का कि ये बायो लैब को नष्ट नाबूद करना, जो उसने किया। और बाकी ये जो खीबर शिकन मिसाइल है, ये एक सिविलियन ट्रक के ऊपर भी मॉडिफाइड तरीके से लगाई जा सकती है लॉन्च होने के लिए। तो देखें, इजराइल को यह बहुत ही बड़ा झटका लगा है जिस तरीके से ईरान ने खैबर शिकन मिसाइलें दागी, और उसके बदले अब इजराइल जितने भी शहर हैं जहां तो उन्हें शक है कि ये मिसाइलें दागी गई हैं, वहां पे जितने भी बड़े या मीडियम साइज के जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है, और जो रिहायशी इलाके हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है। और ये टारगेट अभी भी लगातार किए जाएंगे, हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तूरसल, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी अपडेट आ गई, वो हम आपको बताते हैं कि ईरान ने एक बार फिर से अटैक किया है, इजरायली ड्रोन को मार गिराया है। खुर्रमाबाद इलाका है, उसमें हर्मिस ड्रोन मार गिराए गए हैं। ईरान ने इजरायली ड्रोन को मार गिराया है। इजरायली ड्रोन आए थे खुर्रमाबाद इलाके में, हर्मिस ड्रोन भेजे गए थे, ईरान ने उसे मार गिराया है। तो ईरान, अब देखिए तस्वीरें सामने आ गई हैं, ये ड्रोन की तस्वीर है, हर्मिस ड्रोन की तस्वीर है। हर्मिस ड्रोन को ईरान ने मार गिराया है। हर्मिस ड्रोन इजराइल की ओर से आए थे और उसे मार गिराया है, उसका वीडियो भी जारी किया है। ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 11 दिनों के बाद जो जंग आगे बढ़ रही है वो भी हम आपको बता रहे हैं। एक बार ये तेज धमाका सुनिए, फिर आगे बताता हूं। तो ईरान ने इजरायली ड्रोन को तबाह कर दिया, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, और ये बता रहा है कि इजराइल लगातार जो अटैक्स हैं उनको डिफेंड कैसे कर रहा है, अपना डिफेंसिव मैकेनिज्म लगातार तेज कर रहा है। हमारे साथ मेजर तूर लगातार जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर रहे हैं। तूर सर, जो तस्वीरें आ रही हैं, देखिए इजराइल को एक बूस्ट तो मिल ही गया है अमेरिका के अटैक के बाद, अब और एग्रेसिवली इजराइल अटैक करने वाला है। देखिए, हर एक चीज की हदबंदियां हैं। तो देखिए, कुछ महीने पहले जब
इजराइल ने सीरिया में ईरानियन काउंसलेट पे हमला किया था, जिसमें कि उनके एक जनरल मारे गए थे, हिजबुल्लाह के भी एक सीनियर ऑफिशियल मारे गए थे। तो देखिए उस टाइम पे एक फैक्ट्री है इजराइल में जिसका नाम है रफायल। तो रफायल जो फैक्ट्री है वो मिसाइल बनाती है मीडियम रेंज इजराइल के लिए। तो जब से, और ये एंटी एयर डिफेंस के लिए इस्तेमाल हो रही थी मिसाइलें, तो जब ये वाले प्लांट पे मिसाइल दागी गई ईरान के जरिए, तो उसके बाद से ये फैक्ट्री ऑनलाइन नहीं आ सकी है। ये दोबारा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो नहीं कर सकी इनकी एयर डिफेंस मिसाइल्स को लेके। तो देखें इजराइल अभी आउट ऑफ शेयर डेस्परेशन, जहां जहां उसे इंटेलिजेंस मिल रही है कि मिसाइल बेसिस या फिर मिसाइल लॉन्चर्स जहां जहां पे भी मौजूद हैं या जहां पे उसको शक है, उसकी प्रायोरिटी है कि इजराइल को महफूज रखना। वो तभी होगा जब सभी के सभी मिसाइल लॉन्चर्स को नष्ट नाबूद करें। पर अंडरग्राउंड मिसाइल साइलोज मौजूद हैं ईरान में। इस बीच यूएसए ने जारी किया है B-2 बॉम्बर विमान का रूट। ईरान पर हमला करने वाले विमानों का रूट यहां पर बताया गया है और ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत बमबारी की गई है। यूएसए ऑपरेशन के बाद सभी विमान सही सलामत अमेरिका की बेस पर वापस लौट आए हैं, जैसा दावा कल ट्रंप की ओर से भी किया गया था। तो यहां पे यूएसए ने जारी किया है B-2 बॉम्बर का विमानों का रूट। ईरान पर हमला करने वाले विमानों का रूट यहां पर बताया गया है। एक नक्शा यहां पर जारी किया गया जिसके जरिए बताने का प्रयास कि देखिए किस तरीके से जब अमेरिका की ओर से B-2 बॉम्बर पहुंचे ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करने के लिए, तो रूट क्या था उनका, ये बताती हुई आप जो मैप देख रहे हैं यहाँ पे बाकायदे यूएसए की ओर से एक मैप जारी किया गया है जिसमें B-2 बॉम्बर का रूट बताया गया है कि कैसे यहाँ पर B-2 बॉम्बर के जरिए फोर्दो, इस्फहान और यहाँ पे नतांज में तबाही मचाई गई। इसके बाद सुरक्षित सभी विमान वापस लौटाए अमेरिकी बेस पर। तो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको जहाँ पे देखिए हमले के लिए नॉनस्टॉप उड़ान भरी गई यहाँ पर। इसके बाद सही सलामत अपने हमले को अंजाम देने के बाद सभी विमान अमेरिकी बेस पर वापस लौट आए। और जरा ये तस्वीर देखिए, आपको जरा हम डिटेल में समझाते हैं कि कैसे ये विमान आगे बढ़े। 21 जून शनिवार का समय था और बीच सफर में 17 घंटे तक वाइटमैन AFB B-2 बॉम्बर्स का ये पूरा टेक ऑफ है। ये आप तस्वीर देखिए, यहाँ से इन्होंने, ये जो पूरा इलाका है यहाँ से इन्होंने टेक ऑफ किया और उसके बाद फोर्डो की बात करें या नतांज की बात करें या इस्फहान की बात करें, इन तीनों जगहों पर ये B-2 बॉम्बर्स जमकर कहर बरपाते दिख रहे हैं। और बड़ी जानकारी ये है कि जिस तरीके से ये गए, देखिए सऊदी अरब के ठीक ऊपर से ये गुजरते हैं, ये जो पूरा इलाका ये इजराइल आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ से ये फ्लाई ऑफ करते हैं ऊपर से की तरफ से और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए शाम 5 बजे का समय था जब B-2 बॉम्बर्स को सेंटकॉम सपोर्ट हासिल हुआ और यूएस का ये समुद्री टॉम हैक से हमला सामने आया है। आपको समझाते हैं, 6 बजे का समय था जब B-2 बॉम्बर से सपोर्ट पैकेज के साथ ईरानी सीमाओं में इनकी एंट्री होती है। 6:40 से 7 बजे के बीच B-2 बॉम्बर्स ने फोर्डो को टारगेट किया। ये वाला जो बेस है ये आप देख रहे हैं, ये इनका परमाणु संयंत्र का केंद्र है जिसे टारगेट किया गया और जो सबसे क्रूशियल भी बताया जाता है। शाम 7:30 बजे के करीब B-2 बॉम्बर्स ने ईरानी सीमा को छोड़ दिया था, यानी ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने के बाद ये ईरानी सीमा को छोड़कर आगे निकल गए थे और आसमान में ही इनकी रिफ्यूलिंग हुई। ये सब कुछ हुआ है महज 17 घंटे में। 17 घंटे में सब कुछ अचीव कर लिया गया। 22 जून का दिन रविवार को वाइटमैन एयरबेस पर ये वापसी कर लेते हैं, यानी 17 घंटे के अंदर ये सारा ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर ईरानी सीमा से आराम से निकल जाते हैं